तो नमस्कार, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेवक भर्ती के बारे में। तो जो भी बहनें नहीं है, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता दूं, लगातार मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि आप जब तक पूरी तरीक़ा से प्रयास नहीं करेंगे, हालांकि जो शासन से चीज़ें चल रही हैं तो वो तो होंगी, मगर हम लोगों को क्या है कि पूरा और प्रयास करना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए, ठीक है। लगातार मैं कह रहा हूँ। और इससे क्या होता है, देखो कुछ भी बहनें होती हैं तो कहीं न कहीं वो सही हैं, ठीक है। आपको भी पता है लगातार जो कमेंट वगैरह आती रहती हैं कि भर्ती नहीं होगी, ठीक है, भर्ती रद्द कर दी जाएगी, ठीक है, इसका पेपर नहीं होने वाला है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। मगर ये कहीं न कहीं चीज़ें गलत हैं, आपको बता दूँ। इससे क्या होता है कि जो बहुत सारी बहनें होती हैं कहीं न कहीं डिमोटिवेट हो जाती हैं और फिर वो पढ़ाई भी छोड़ देती हैं दूसरों के कहने पर आकर, ठीक है। मगर मेरा चैनल का एक ही मकसद है और लगातार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कोई भी बहन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, पेपर होगा होगा होगा, ठीक है। बस ये है कि इसमें थोड़ा क्या है, देखो यूपी ट्रिपल एससी के अंदर इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। मगर आप ये सोच रहे हो पेपर नहीं होने वाला है, तो आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हो। और इससे क्या है, आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो। तो सभी बहनें लगातार पढ़ाई करते रहे। और मैंने बताता, देखो, जो जनता दरबार में सभी बहनों को लगातार जाना चाहिए। जो जैसे नज़दीकी है, लगातार जो भी अपडेट वगैरह आपको मिल ही जाती है, ठीक है, पेपर वगैरह में आ जाता है जिस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है, एकजुट होकर लगभग 10 से 20 बहनों को लगातार जनता दरबार में जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कई भर्तियों को मैं पहले भी उदाहरण दे रहा हूँ। और आप जो भी मतलब एएनएम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम भर्ती वाली जो बहनें हैं उन्हें आप देख सकते हो, ठीक है। ये भर्ती आपकी है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो कोई दूसरा मेहनत करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सिलेक्शन आप लोगे, कोई दूसरा तो लेने वाला नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ लगातार, देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका जो मामला फंसा हुआ है शासन से, अगर आयोग से होता तो अब तक तो जा जाकर आयोग मतलब क्लियर हो जाता। मगर ऐसा है नहीं। और फिर आयोग में जब इतनी बार जाओगे तो चीजें क्लियर हो जाती, मगर शासन से मामला फंसा हुआ है, इसकी वजह से जब वहां से अनुमति नहीं मिल रही है तो आयोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है, जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होगा। मगर अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो ये सभी बहनें लगातार जनता दरबार जाइए, ठीक है, और पूरा प्रयास कीजिए। और एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है मुख्य सेविका की। अगर आप सोच रहे हो कि आप खुद समझदार हो, काफ़ी समय से आप तैयारी कर रहे हो, तो इसके बारे में सारी डिटेल्स आपने निकाल ली होंगी। तो मेरा सभी बहनों से यही कहना है, तो आप लगातार जाते रहिए जनता दरबार में, जिससे कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी हों चाहे उप मुख्यमंत्री, उन्हें ज्ञापन वगैरह सौंपते रहिए कि सर हमारा पेपर नहीं हुआ, इस प्रकार से सारी चीज़ें बताइए, जिससे कि वो कहीं ना कहीं आगे ऊपर जाकर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब देखो, जन सुनवाई पोर्टल है, वहाँ पर भी आप आसानी से शिकायत कर सकते हो। क्योंकि आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, एक जो बहन है बहुत ही लगातार प्रयास कर रही है, ठीक है। ये पहले भी मतलब कुछ चीज़ें भेजी थी हमारे पास, मगर इन्होंने कल ये यानी कि कमेंट की थी, तो मुझे कहीं ना कहीं चीज़ अच्छी लगी। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बच्चों को, तो वो ये कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी कर रही हैं और ये लगातार प्रयास कर रही हैं भर्ती में पूरी। देखो, कुछ बहनें बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि पेपर होगा। जो सीरियस कैंडिडेट है उन्हें पता है कि पेपर भी होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। बस ये है कि हमें पढ़ाई करनी है और यहाँ पर दबाव भी बनाना है आयोग पर भी और शासन पर, जिससे कि जल्द से जल्द इसका पेपर कराया जाए। तो इन्होंने देखो इसमें कमेंट भी लिखा था, तो मैंने इस कमेंट को फिर पिन भी किया था, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी थी, जिससे कि और भी बहनें देखेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो इन्होंने कहा था कि जो जनता दरबार में भी जाना चाहिए। और जो जन सुनवाई पोर्टल है, देखो आपको बता दूं, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अन्यथा आप गूगल पर जाकर साइट पर जन सुनवाई पोर्टल लिखोगे। जैसे आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो डाउनलोड प्ले स्टोर से, आप गूगल पर जाकर इसे सर्च करो जन सुनवाई पोर्टल, वहां पर भी आसानी से ऑनलाइन शिकायत में जाकर दर्ज कर सकते हो। अगर प्ले स्टोर से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर लो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप करना चाहो तो कर लो, अन्यथा आप कोई जैसे आप गूगल पे जाकर आप इसे टाइप करोगे जन सुनवाई पोर्टल, तो आसानी से वहां पर भी लिख सकते हो। मगर ये कार्यक्रम आज देखो आप रखा गया, देखो जनता दरबार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इससे कम पड़ेगा, मगर इससे ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री जी से मिलोगी चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जब वो उनके जो अधिकारी वगैरह होंगे, उन्हें तुरंत कहेंगे इस चीज को संज्ञान में लिया जाए। देखो, जन सुनवाई पोर्टल पर क्या है, थोड़ा समय भी लग सकता है, उसमें जो शिकायत करोगे पड़ी रहेगी, ठीक है, मतलब स्टेटस शो नहीं होगा। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर सभी बहनों को जाना चाहिए, लगातार जाना चाहिए, ठीक है। और आप देख रहे होगे, अगर बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। और आप सोच रहे होगे यहाँ पर क्या करें, हम फॉर्म डाल दिया यहाँ पर खुद, मतलब आयोग की सारी चीज़ें देखे, मगर ऐसा नहीं होता है। देखो, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर इसी प्रकार से अगर लेखपाल के बच्चे सोच रहे होते तो अब तक उनका रिजल्ट नहीं आ पाता। कितनी बार वो बच्चे गए लगातार, बहुत ही बार, मतलब वो बच्चे प्रयास किया, तब वाकई उसके बाद कहीं ना कहीं रिजल्ट आया है। अभी भी एएनएम की बहना आज भी देखोगे, ठीक है, आज भी जनता दरबार में देखा होगा, मैंने
आज भी जनता दरबार में अब देखा होगा कि लगातार बहनें प्रयास कर रही हैं, ठीक है। इतनी भीड़ से भीड़ जा रही है कि हमें जो है ज्वाइनिंग दो, मगर अभी तक, और ये चीज़ें बहुत जल्द क्लियर होने वाली, ठीक है। तो इस वजह से हमें सभी बहनों से कहना है कि पूरी तरीक़ा से प्रयास करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये भर्ती आपकी है, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, मगर इसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। अगर आप सोच रहे होगे विदाउट पढ़ाई के तो सिलेक्शन कैसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है। जो बहन पढ़ाई छोड़ देगी तो फिर आप बहुत दूर वैसे भी सिलेक्शन से बहुत दूर चली जाओगी, क्योंकि जो कंपटीशन का स्तर अच्छा खासा रहने वाला है। तो इस वजह से कहना है कि देखो आप ये भी चीज़ें करते रहो, मगर साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। अगर देखो अभी आज हम ये चीज़ें करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और अगर जन सुनवाई पोर्टल पर अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते हो मत करो, गूगल पर जाकर सर्च करो, वहाँ पर शिकायत कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। और लगातार ये चीज़ें और ये कहीं न कहीं सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, ठीक है। तो तभी वो कुछ बहुत सारी बहनें लगातार कमेंट करती हैं, बहुत अच्छी-अच्छी कमेंट करती हैं, मतलब मगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं पढ़ाई में। और कुछ लोग आप समझदार हो गए, अगर 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग तो होते ही हैं खराब, मगर 8 लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो उन 2 लोगों की वजह से मैं ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ूँगा, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत ही, और जैसे कि इसमें पूरी तरीक़ा से बहुत ही जल्द पेपर होने वाला है और कराया जाएगा, जिससे कि आप लगातार प्रयास ज़रूर करते रहिए, जाते रहिए, ठीक है। और देखो इसी साथ-साथ पढ़ाई भी करते रहिए। अगर किसी भी बहन को अगर जुड़ना है तो जुड़ जाइए, ठीक है। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दूं डेली 50% कराए जाते हैं, ठीक है। आप पढ़ाई नहीं कर पा रही हो, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो यहाँ पर आपको डेली 50% मिलते रहेंगे। इसमें लगभग आपको बता दूं इस ग्रुप के अंदर अभी 1100 और 1200 के बीच में प्रश्न डाल दिए हैं, ठीक है। लगभग 1100-1200 प्रश्न इसमें ग्रुप में डाल दिए, वो सभी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकती हो आसानी से। और वैसे भी डेली हम 50% इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जुड़ना है तो आसानी से इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना। देखो कोई भी दिक्कत होती है वैसे तो हम पर्सनली जवाब देते ही हैं, अगर व्हाट्सएप नंबर पर। और अगर आपको पेड ग्रुप में जुड़ना है उसमें भी जुड़ जाइए, ठीक है। अगर जैसे वहाँ पर दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकती हो, तो आसानी जवाब दिया जाएगा। और इसकी मात्र हमने फीस 49 रुपये रखी है, ठीक है। 49 रुपये क्योंकि बहुत ही कम फीस है, जिससे कि प्रत्येक बहन कहीं की 50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता है। आप किसी से भी कटवा सकते हो, जैसे जन सेवा केंद्र पर जाकर किसी से भी, ठीक है। आप बस हमें स्क्रीनशॉट भेज देना, उसके बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। 1200 प्रश्न इस ग्रुप में अभी डाल चुके हैं, सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और आपकी बहुत ही बेहतर तरीका से हम प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। और देखना आने वाले समय में कितनी बहन, और आपको बता दूं अभी इसमें, ठीक है, 36 बहनें जुड़ चुकी हैं, ठीक है। 36 बहनें यहाँ पर अभी इस ग्रुप के अंदर जुड़ चुकी हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि लगातार जुड़ रही हैं। उन्हें पता है कि किस प्रकार के प्रश्न कराए जा रहे हैं। ये नहीं है कि हम दूसरों की तरह नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पैसे लेने के बाद हम प्रश्न नहीं करा रहे हैं तो ये इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती। हम डेली आपको बता दूं यहाँ पर 50% करा रहे हैं, ठीक है। आप जुड़ना चाहते अभी 50% है, कुछ चीज़ शॉर्ट लिस्ट वगैरह होने के बाद फिर यहाँ पर हम लगभग 100% कर देंगे डेली, जिससे कि आपको कोई भी 50 रुपये के अंदर इतना बेहतरीन कंटेंट कोई नहीं दे पाएगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, ठीक है। इतना बेहतरीन कंटेंट कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है और आप सोच रहे हो कि पेपर नहीं होने वाला है सर, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। पेपर तो होगा, ठीक है। पेपर जरूर होने वाला है, बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। मगर आप लोग साथ साथ में दबाव भी बनाना चाहिए। और आयोग को भी पता है, मैंने कहा था आयोग में ये शासन में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, सहमति बनेगी तो वो बहुत ही ठोस बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में इस भर्ती पर कोई भी दिक्कत नहीं हो, रोक टोक नहीं आए, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर समय लग रहा है। फिर भी आपको बता दूं लगातार आप जनता दरबार में जाते रहिए, इससे भी फर्क पड़ेगा, मगर इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है जनता दरबार से ज़्यादा, क्योंकि आप डायरेक्ट चीज़ें बताओगे तो उससे क्या डायरेक्ट संज्ञान में लिया जाएगा। अगर आपकी इच्छा है ग्रुप में भी जुड़ सकती हो, ठीक है। 50% करा जाते, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकती हो और उसके बाद ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, तो हम वीडियो को ही रखते हैं और लगातार मेहनत करनी चाहिए। मैं कह चुका हूँ ये भर्ती आपकी, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को हम रखते हैं, और जो भी बहनें नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, और हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और लगातार बताया जाएगा। इससे क्या है, देखो भर्ती बहुत जल्द होनी है, उसके बाद देखो प्रक्रिया फिर होगी होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बहनें पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। तो आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपको बता दूँ जो भी चीज़ होती है विजेता भाई होता है, अंत तक लड़ता रहता है, ठीक है। ये नहीं कि आप इसमें क्या है, इस बीच दौरान आपको बता दूँ बहुत सारी बहनें आई होंगी, पढ़ाई की होगी स्टार्ट, पढ़ा होगा, छोड़ के चली गई, क्विट कर दिया उन्होंने पूरी तरीका से, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है, अब वो छोड़ चुकी है पढ़ाई। तो इस वजह से 20 चैप्टर अच्छी खासी तरीका से प्रैक्टिस हो जाएगी, वो पद बहुत अच्छा है। तो सारी चीज़ें पहले से आप जानते हो कि, मगर लगातार जनता दरबार में जाना चाहिए। जनता दरबार से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। हालांकि आप जन सुनवाई पोर्टल पर ही चीज़ें कर सकते हो, शिकायत वगैरह, मगर जनता दरबार में तो प्रतिदिन चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, लगातार जाना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को हम रखते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से आपको हमारे चैनल के द्वारा अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।